बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 11.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्न संख्या 5। क्या कह रहा है देखिए, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। और साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है, यानी कि 22/7 नहीं रखना है यहाँ पर पाई का मान। तो क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले, ठीक है। एक तंबू बनाया गया है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर है। h बराबर कितना है 8 मीटर है। और इसके आधार की त्रिज्या कितनी है बच्चों 6 मीटर है, ठीक। माना इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है l है। अब ये किससे बनाया गया है, त्रिपाल से बनाया गया है। अब वो त्रिपाल कैसा होगा, कैसा त्रिपाल होगा वो त्रिपाल का जैसे कपड़े का थान होता है ना, तो कपड़ा जब दुकानदार खोलता है ऐसे तो आपको कैसा मिलता है, वो आयताकार मिलता है। ऐसा तो मिलेगा नहीं ना, कपड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। कपड़ा हमेशा थान में होता है और थान को यदि खोला जाएगा तो आपको कैसा मिलेगा, वो आयताकार। तो ये क्वेश्चन यही बोल रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयताकार आपके पास कपड़े का क्या था, कपड़े का थान बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ऐसे था बना, ये दुकानदार से ऐसा खरीदा, उससे हमने ये तंबू बनाया। टेलर के पास ले गए, टेलर क्या करेगा, काटेगा कूटेगा, ठीक है, उसके बाद उसको सिलेगा तो ये तंबू बन के तैयार होगा। अब उसमें कुछ कपड़ा क्या होगा, बर्बाद भी होगा, ठीक है। तो यही चीज कह रहा है, सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, मतलब ये अतिरिक्त लगेगा। इसको हम लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक। तो अब ये जो त्रिपाल लगा है आयताकार, इसकी चौड़ाई दी है बच्चों हमको, ठीक है। ये माना इसकी लंबाई है, ये लंबाई होगी तो ये इसकी चौड़ाई होगी। तो चौड़ाई कितनी है 3 मीटर है। माना इसकी लंबाई कितनी थी L मीटर थी। तो क्योंकि इस कपड़े से ये तंबू बनाया गया है तो इसलिए इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। होगा नहीं होगा, इसका क्षेत्रफल और तंबू का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं जो अतिरिक्त लगा है, ठीक है, वो जो है हम बाद में जोड़ देंगे उसको, ठीक। तो क्या पूछ रहा है, त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। सीधे शॉर्ट में बनाता हूं इस क्वेश्चन को। माना त्रिपाल की लंबाई, त्रिपाल की लंबाई बराबर L मीटर। तो इसलिए जितना त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, तंबू का भी क्षेत्रफल होगा। कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यहां जो है ना नीचे से खुला रहेगा तंबू, तभी उसके अंदर आदमी जा पाएगा। अगर नीचे से भी बंद हो जाएगा तो फिर आदमी नहीं घुस पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो इस आयत का क्षेत्रफल होगा, यानी कि त्रिपाल, त्रिपाल का क्षेत्रफल, यह यहां पर लिख सकते हैं हम आयताकार। क्या लिख सकते हैं, आयताकार त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरी बात आ रही बच्चों समझ में।
तो आयताकार त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयत है तो लंबाई गुणा लंबाई क्या है? L। चौड़ाई कितनी है? 3 बराबर तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है। अब यहां पर L का मान तो दिया ही नहीं है, आपको किसका मान दिया है? R और H का मान दिया है। तो L का मान कैसे निकालते हैं हम? L बराबर होता है, क्योंकि यहां पर समकोण त्रिभुज बनता है तो पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल होता है। तो L बराबर होता है क्या? वर्गमूल R वर्ग धन H वर्ग। तो L की जगह पर हम यह लिख देंगे। अब यहां पर यह वाला L अलग चीज है। देख लो ये 2 L आ रहे हैं ना, तो हम ऐसा करते हैं, यहां पर इस वाले L को कैपिटल L से लिख देते हैं। समझ रहे हो बात? क्योंकि ये L इधर भी है इधर भी है ना, समझ रहे हो? तो फिर इससे कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये L की वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी। तो ये जो है इसको मैं कैपिटल L से दिखा देता हूं। तो ये स्मॉल l नहीं है, बल्कि कैसा L है? कैपिटल L है। तो यह हो जाएगा L गुणा 3 बराबर पाई की वैल्यू कितनी है? सॉरी, पहले ऐसे सूत्र लिख देंगे, पाई आर L का मान वर्गमूल R स्क्वायर प्लस। ये बात आ गई समझ में सबके? अब क्या हो जाएगा बच्चों मेरा? L गुणा 3 बराबर पाई का मान तो हमको 3.14 रखना है और R की वैल्यू रखनी है 6। ठीक है, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो एक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर समीकरण बन रही है। तो समीकरण में हम इंप्लाइज का साइन लगाते हैं। तो L बराबर हो जाएगा, 3 को यहां से हटाएंगे तो 3 यहां कहां चले जाएगा? भाग में। 3.14 गुणा 6 गुणा, ये भी गुणा ही है बीच में, ये वर्गमूल 6 का वर्ग कितना हुआ? 36, 8 का वर्ग 64 बट्टे 3। तो 3 से तो 6 कट गया 2 बार, 3 दूनी 6। तो यहां से L बराबर डायरेक्ट निकल रहा है ना हमारा आंसर। देखो ये 2 चौको 8, 2 एकम 3 दूनी 6 गुणा वर्गमूल 36 और 64 कितना हुआ? 100 हो गया। तो यह हो गया L बराबर 6.28 गुणा 100 का वर्गमूल क्या हुआ? 10 हुआ। ठीक है, समझ आ गई बात? तो यहां से L बराबर कितना आ गया बच्चों? अब इसको 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा? 1 अंक आगे चला जाएगा, तो 62.8। यह बात आ गई समझ में? तो लंबाई होगी बच्चों जो L है ये आयत की, ये 62.8 मीटर होगी। अब लेकिन ये प्रश्न में क्या कह रहा है? यह मानकर चलिए कि सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा लगेगा। ठीक है, अतिरिक्त कपड़ा। अब यहां पर देखिए अतिरिक्त कपड़ा कितना लग रहा है? अतिरिक्त कपड़ा बराबर 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल देंगे तो 20 बट्टे 100 मीटर। ये शून्य से ये शून्य कट गया, 2 बट्टे 10, 2 बट्टे 10 को दशमलव में लिख देंगे, 0.2 मीटर। इसलिए तिरपाल की कुल लंबाई, यहां पर आंसर लिख रहा हूं मैं, फाइनल आंसर, इस लंबाई को और इस लंबाई को जोड़ देंगे। यहां पर समझ में आ रही बात? ये अतिरिक्त लगा ना इतना, इसलिए तिरपाल की कुल लंबाई इस रंग से लिखता हूं। इसलिए तिरपाल की कुल लंबाई, कुल लंबाई बराबर 62.8 मीटर
धन 0.2 मीटर। इसको कैसे जोड़ेंगे? 62.8 में दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं तब जोड़ते हैं, यह ठीक है। 8 में 2 जोड़ेंगे, 10 का 0 हासिल 1, दशमलव के नीचे दशमलव 2 और 1 3, 63, तो बराबर कितना आ गया? 63 मीटर। तो इतना कपड़ा लगेगा लंबा। ठीक है, आई बात समझ में?